आज की हमारी इस मूवी में हम एक रिच सीईओ को देखेंगे जिसने ठान रखी है कि वो शादी बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर एक छोटी सी लड़की के साथ प्यार में पड़ने वाला है। तो चलिए हम हमारी मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक बहुत लग्जरियस कार को देखते हैं जिसके अंदर से लीन बाहर निकलता है। एंड लीन कोई और नहीं बल्कि हमारा सीईओ ही होता है और हमारा मेन लीड जिसने ठान रखी है कि वो शादी या फिर प्यार इन सब के मामले में बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर वो अपनी कंपनी में जाता है जहाँ पर सभी गार्ड्स उसे ग्रीट करने लगते हैं। एंड यहाँ पर वो फटाक से जाकर कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है क्योंकि यहाँ पर उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है क्योंकि इनकी कंपनी पर एक मुसीबत आ गिरी है। फिर बाद में यहाँ पर सभी चीज़ों को वो रिव्यू करने लगता है और कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों पर एक्शन लेना होगा। फिर यहाँ पर वो अपनी पीपीटी को शुरू करता है जहाँ पर पीपीटी को देखते ही सभी के सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि ये पीपीटी कोई बिजनेस पीपीटी नहीं होता बल्कि यहाँ पर लीन का फेस होता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा हार्ट बना हुआ था। एंड ये तो बहुत ज़्यादा फनी लग रहा होता है। एंड यहाँ पर ये एक मैरिज प्रपोजल होता है जो कि उसके ग्रैंडमा ने बनाया हुआ था। लीन यहाँ पर सोचने लगता है कि मुझे ग्रैंडमा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस मैरिज प्रपोजल वाले पोस्टर को मेरे ऑफिस में भी इस तरीके से डिस्प्ले कर देंगी। एंड यहाँ पर वो टेंशन में आ जाता है, लेकिन इतने में ही उसका असिस्टेंट यहाँ पर उसे और भी ज़्यादा टेंशन देने के लिए आ जाता है और कहने लगता है कि बहुत बुरा हो चुका है, ग्रैंडमा हमें कहीं पर भी नहीं मिल रही है एंड इस बार ग्रैंडमा पक्का घर से भाग चुकी हैं। फिर बाद में यहाँ पर लीन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो उसे बोलने लगता है कि ग्रैंडमा चली भी गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। असिस्टेंट बोलने लगता है कि जाने से पहले ग्रैंडमा ने हमें कहा था कि अपने बॉस से कह देना जब तक वो यहाँ पर इस घर की डॉटर इन लॉ को नहीं लाता तब तक मैं इस घर में कदम भी नहीं रखने वाली हूँ। तो फिर यहाँ पर बॉस बोलने लगता है यानी कि लीन बोलने लगता है तो फिर ढूंढना शुरू कर दो। असिस्टेंट बोलता है कि क्या आपकी वाइफ को ढूंढना शुरू कर दे। तो फिर यहाँ पर लीन बोलता है कि मेरी वाइफ नहीं ग्रैंडमा को ढूंढना शुरू कर दो, मैंने पहले से ही कहा है कि मुझे इन सब चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। फिर बाद में हम यहाँ पर हमारी प्यारी सी लिली को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक स्नैक्स बार में काम कर रही होती है एज अ सेल्स पर्सन। एंड यहाँ पर वो सभी को कैफ़े में खाना दे रही होती है और उनके ऑर्डर्स को कंप्लीट कर रही थी। दूसरा यहाँ पर हम एक ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि एक सेल्स पर्सन के साथ में होती है। एंड यहाँ पर वो सेल्स पर्सन उसे कुछ तो सेल करने की कोशिश कर रहा था और उसे अपने ट्रैप में फंसाया जा रहा था कि अगर आप इसे खरीदती है तो फिर आपकी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है डॉटर इन लॉ को लेके, ग्रैंडसन को लेके या ग्रैंड डॉटर को लेके, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। इसका मूल्य भले ही 999 हो लेकिन ये आपके बड़े काम के फ़ायदे की चीज़ है। यहाँ पर लिली जो होती है वो उस ग्रैंडमा को देख रही थी, साथ साथ में यहाँ पर वो उस सेल्स पर्सन को भी देख रही होती है। ग्रैंडमा यहाँ पर बोलने लगती है कि कहीं ये डेस्टिनी और फेथ का तो चीज़ नहीं है। तो वो सेल्स पर्सन बोलने लगता है कि डेस्टिनी और फेथ ये तो भगवान के हाथों में लिखी हुई है लेकिन ये सारी चीज़ें तो टेस्टेड है, मैं आपको रिजल्ट भी बता सकता हूँ। ग्रैंडमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है कि मैं ये सारी चीज़ें लेने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर वो पेमेंट करने ही जाती है बट इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है जो कि ग्रैंडमा को रोक देती है और बोलने लगती है कि बिल्कुल भी नहीं, आप इसके झांसे में बिल्कुल भी मत आना, ये सेल्स पर्सन एक नंबर का झूठा इंसान है। फिर बाद में यहाँ पर लिली उसका बैग उठा लेती है और उस पर से सारे सामान निकाल कर फेंकने लगती है और बोलने लगती है कि जब देखो तुम आए दिन यहाँ पर किसी ग्रैंडमा या ग्रैंडपा को ऐसे ही लूटते रहते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ वरना मुझे पुलिस को बुलाना होगा। एंड यहाँ पर वो सेल्स पर्सन डरते हुए वहाँ से सीधा भाग ही जाता है। बाद में यहाँ पर लिली ग्रैंडमा से पूछने लगती है कि क्या आप ठीक तो? ग्रैंडमा यहाँ पर बोलने लगती है कि मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वरना आज ये सेल्स पर्सन तो मुझे पूरा लूट ही लेता और मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर यहाँ पर लिली बोलने लगती है कोई बात नहीं, आए दिन अक्सर ऐसा हो जाया करता है लेकिन आपको चौकन्ना ना रहना होगा क्योंकि आजकल ऐसे ज़माने में ऐसे लोग बहुत हैं। यहाँ पर ग्रैंडमा बोलने लगती है कि मैं घर से कुछ ज़्यादा ही जल्दी में निकली थी तो लगता है मुझे कुछ भूख लगने लगी है और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो फिर लिली उसे बोलने लगती है आप टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ पर पीछे वाला कैफ़े में आ सकती हो, मैं वहीं पर काम करती हूँ, मैं आपको एक मील एज ए ट्रीट दे सकती हूँ, ऐसे भी आज हमारे यहाँ पर कॉम्बो ऑफर चल रहा है। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा भी खुश जाती है। मन ही मन यहाँ पर ग्रैंडमा सोचने लगती है कि काश ऐसे ही मेरी घर की बहू होनी चाहिए। एंड यहाँ पर लिली उन्हें लेकर कैफ़े के अंदर आ जाती है।
फिर बाद में यहाँ पर वो ग्रैंड माँ को पूछने लगती है कि आखिर आप क्या खाना पसंद करोगी। एंड ग्रैंड माँ यहाँ पर एक एक करके सब कुछ बता देती है। फिर कहने लगती है कि कहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही तो ऑर्डर नहीं कर दिया। लिली बोलते कि बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम परफेक्ट अमाउंट है। एंड यहाँ पर वो उनके लिए स्नैक्स लेने के लिए चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर उनका पोता यानी कि लीन उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो ग्रैंड माँ को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। एंड उनका हाथ ज़बरदस्ती खींचने लगता है। यहाँ पर हमारी लिली भी आ जाती है, जो कि लीन को ऐसा करते हुए देख लेती है और मन में बोलने लगती है कि लगता है ये सेल्स पर्सन का दूसरा मेंबर है और तोरी मेहमान के साथ भी इतनी जबरदस्ती भी कर रहा है। एंड यहाँ पर वो ठान लेती है कि इस वाले को तो वो पक्का जेल भेज कर ही रहेगी। फिर यहाँ पर वो अपने चिकन के लेग पीस के साथ में उसके साथ फाइट करने के लिए आ जाती है। एंड ग्रैंड माँ के सामने खड़ी होकर लीन से बोलने लगती है कि आखिर तुम्हें शर्म नहीं आती। अभी अभी मैंने तुम्हारे पार्टनर को यहाँ से भगाया है और उसे अच्छे से समझाया है। लगता है तुमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिम्मत कर आए हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ कि अगर तुमने एक और बार ग्रैंड माँ से पैसे ठगने की कोशिश की तो मैं सचमुच यहाँ पर पुलिस को बुला दूँगी। यहाँ पर लीन बोलने लगता है कि मेरे और ग्रैंड माँ के बीच में आना बंद करो। तो फिर लिली बोलने लगती है कि अगर वो तुम्हारी ग्रैंड माँ है तो मैं उसकी माँ हूँ, ठीक है ना, मुझे मत सिखाओ, आए बड़े मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने वाले। तो फिर यहाँ पर लीन उसे वार्निंग देने लगता है कि मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी के अभी मेरे सामने से निकल जाओ। लेकिन लिली यहाँ पर बोलने लगती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर ग्रैंड माँ लिली से कहती है कि वो सचमुच मेरा ग्रैंडसन है। यहाँ पर ये वाली बात सुनकर वो बेचारी शॉक हो जाती है। फिर ग्रैंड माँ यहाँ पर बोलने लगती है कि लगता है ये परफेक्ट टाइमिंग है। एंड यहाँ पर भगवान भी चाहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलो और एक दूसरे से बात करो, तो फिर ये तुम्हारी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है। ग्रैंड माँ यहाँ पर बैठ कर बोलने लगती है कि मैं अपना मील एंजॉय करती हूँ, तब तक तुम एक दूसरे को जानने की कोशिश करो और एक दूसरे के बारे में इंट्रोडक्शन भी कर लो, ताकि आगे जाकर शादी में तुम्हें आसानी हो पाए। बाद में यहाँ पर लिली लीन से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर लीन कुछ बोले इसके पहले लिली को वहाँ पर कॉल आ जाता है उसके मैनेजर का, तो फिर यहाँ से वो चली जाती है। ग्रैंड माँ यहाँ पर लीन से बोलने लगती है कि मुझे ये लड़की तो बड़ी पसंद है, एकदम वाइफ मटेरियल जैसे लगती है। लीन यहाँ पर बोलने लगता है कि वाइफ मटेरियल नहीं, झूठी मटेरियल लगती है मुझे, पूरे झूठ की बुनियाद से बनी हुई है। ग्रैंड माँ यहाँ पर लीन को मारती है और बोलने लगती है कि तुम्हारी सारी चाल को मैं अच्छे से समझी हूँ, तुम उस अब्रॉड वाली लड़की से शादी करना चाहते हो ना, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ कि मेरे जीते जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर बाद में यहाँ पर लीन सोचने लगता है कि अगर ग्रैंड माँ चाहती है तो मैं ट्राई तो कर सकता हूँ ग्रैंड माँ को, लेकिन यहाँ पर वापस से ना बोलता है। ग्रैंड माँ बोलता है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ अपनी जान देने के लिए, आखिर जीकर भी मैं क्या करूँगी। लीन बोलता है कि ठीक है, जैसा आप कहोगी वैसा ही होगा। एंड यहाँ पर मन में वो प्लानिंग करने लगता है कि किस तरीके से वो सामने सामने से लिली से ना बुलवाएगा। दूसरे यहाँ पर लिली को उसके ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है, जो कि हॉस्पिटल में होते हैं। एंड उनकी जो हेल्थ होती है वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस होती है। फिर यहाँ पर उनकी आवाज़ को सुनते ही लिली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। ग्रैंडपा यहाँ पर उसे बोलने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं चाहता था कि मैं तुम्हारी एक प्यारी सी वेडिंग देखूँ, उसके बाद ही स्वर्गवास हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में इतना अच्छा दिन लिखा ही नहीं है। लिली यहाँ पर ग्रैंडपा को बोलने लगती है, आप प्लीज़ मुझे डराना बंद कीजिए। ग्रैंडपा बोलते कि मैं अभी की बात थोड़ी ना कर जाऊँ, मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मुझे बस वो चिकन खाना है जो कि तुम्हारे कैफ़े में बनाया जाता है, मुझे वो बहुत पसंद है। इसके बाद में कॉल कट हो जाता है, जहाँ पर लिली ठान लेती है कि वो अपने ग्रैंडपा की विश पूरी कर ही रहेगी और वो भी किसी भी हालत में। इसके बाद में यहाँ पर लीन और लिली आपस से बात करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर लीन लिली से बोलने लगता है कि देखो, मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलूँगा और मैं एकदम ऑनेस्ट होकर तुम्हें मुझे अपने बारे में बताऊँगा ना। मेरे पास एक प्रॉपर घर है, मेरे पास तो कार या व्हीकल नाम की कोई चीज़ है भी नहीं, और रही मेरी जॉब की बात तो मेरी सैलरी सिर्फ मंथली 3000 है। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा से बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर ये सब क्या बोल रहे हो। एंड यहाँ पर लीन ग्रैंडमा को चुप करवाता है। दूसरा यहाँ पर लिली बोलने लगती है, लेकिन तुम्हारी वॉच तो मुझे लिमिटेड एडिशन वाली वॉच लग रही है, तो फिर ये सारी वॉचेस तो बहुत महंगी आती है, तो इतनी कम सैलरी में तुम ये वॉच कैसे अफोर्ड कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर लीन झूठ बोलने लगता है कि हाँ, ये लिमिटेड एडिशन वाली ही वॉच है, लेकिन रियल नहीं है, फेक है, ये मैंने मेरे फ्रेंड से मंगवाई थी, जहाँ पर बहुत सस्ते दाम में मुझे ये मिल चुका था, ऐसे भी ये फेक ही तो है। तो यहाँ पर लिली बोलने लगती कि न जाने मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें शायद से किसी मैगज़ीन के कवर फोटो में देखा हो।
तो फिर लीन उसे बोलने लगता है कि हाँ, एक्चुअली मैं फिल इन का भी जॉब करता हूँ, अगर कोई एब्सेंट होता है तो उसके बदले मैं काम पर चला जाता हूँ, इसके बदले मुझे पैसे मिलते हैं क्योंकि मेरे ऊपर 10 मिलियंस का डेब्ट है। यहाँ पर लिली 10 मिलियंस का डेब्ट सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लीन खुश होने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि लिली उसका ये ऑफ़र रिजेक्ट करने वाली है, लेकिन लिली के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। यहाँ पर वह सोच रही थी कि उसके पास बस ये एक और मौका है, लेकिन कैसे भी कर उसे यहाँ पर ग्रैंडपा की विश को तो पूरी ही करना है। तो फिर यहाँ पर लीन का हाथ पकड़कर बोलने लगती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 10 मिलियन का जो डेब्ट है वो मैं पे करने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगी, लेकिन बस एक शर्त पर कि तुम्हें मेरे साथ में शादी करनी होगी। ग्रैंडमा यहाँ पर ये सुनकर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलने लगती है कि तुम्हें पता है ये अच्छी बात तुमने आज बहुत अच्छे दिन पर कही है, और आज इतना अच्छा दिन ही जा रहा है क्यों ना तुम दोनों मिलकर जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। एंड फिर बाद में यहाँ पर वो लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनका मैरिज सर्टिफिकेट बन गया होता है। इन दोनों से ज़्यादा खुश तो यहाँ पर ग्रैंडमा ही थी। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा लीन के कान पकड़कर बोलने लगती है कि देखो अब तो मैरिज सर्टिफिकेट भी बन गया है, और याद रखना तुमने कोई भी चाल चलने की कोशिश की या फिर बेचारे लिली को परेशान करने की कोशिश की या उसे डराने धमकाने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, तुम्हारी ग्रैंडमा पर भरोसा रखना, तुम्हारी ग्रैंडमा की नज़र कच्ची नहीं है, तुम और लिली एकदम परफेक्ट मैच हो, बस कुछ समय तुम उसके साथ गुजार कर देखो, धीरे धीरे फीलिंग्स तुम्हें आने लगेगी। लीन यहाँ पर बोलने लगता है समय गुजारो, मुझे अगर मेरे बिजनेस से टाइम मिले तो ना, मेरे पास बहुत सारे काम है ऑलरेडी। ग्रैंडमा यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि वर्क से ज़्यादा वाइफ इंपॉर्टेंट है तो फिर उस पर फोकस करो। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों को अकेले बात करने के लिए वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। ग्रैंडमा से यहाँ से जाने के बाद लिली उसे बोलने लगती है कि एक्चुअली मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। लीन को लगने लगता है कि अब तो इसके अंदर की सारी चीज़ें बाहर ही आने वाली है, ये पक्का गोल्ड डिगर निकलेगी। लेकिन यहाँ पर लिली उसे अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है। ये बात सुनकर लीन तो और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है और साथ साथ में शौक भी। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं जहाँ पर लिली ग्रैंडपा को बोलने लगती है कि मैंने आपसे कहा था ना मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। एंड यहाँ बाद में वो लीन को बताने लगती है। ग्रैंडपा बोलने लगते कि क्या सच में मेरा सन इन लॉ है? तो फिर लिली बोलती है कि हाँ आप उसे यही समझिए। पर यहाँ पर लिली लीन को इंट्रोड्यूस करवाने लगती है, लेकिन इंट्रोडक्शन के चक्कर में यहाँ पर लिली तो लीन का नाम याद ही नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर वो कन्फ्यूज हो जाती है कि आखिर इस लड़के का नाम क्या था। लेकिन यहाँ पर लीन खुद ब खुद उठकर अपने आप को ग्रैंडपा से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि तुम दिखने में अच्छे दिखते हो और बात करने में भी अच्छे लगते हो, तो फिर इसका मतलब है अब टाइम आ गया जहाँ पर मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। यहाँ पर लिली उसे बोलने लगती है कि ग्रैंडपा आप ऐसी बातें करना बंद कीजिए। यहाँ पर वो लोग उसे बोलने लगते हैं एंड ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि परेशान मत करना उसे। तो फिर लीन बोलता कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं लिली का अच्छे से ध्यान रखूँगा। ग्रैंडपा बोलते कि मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं लिली से कह रहा हूँ कि वो तुम्हें ना परेशान करे। और यहाँ पर बाद में लिली को शर्म आने लगती है। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर लीन से पूछने लगते हैं कि तुम्हारी हेल्थ तो ठीक है ना, तुम्हारी हेल्थ को लेके कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? लिली बोलने लगती है कि आप ऐसे समय पे इतनी नेगेटिव बातें कैसे कर सकते हो। ग्रैंडपा यहाँ पर लिली को बोलने लगते कि मैं अपने लिए थोड़ी ना ये सब पूछ रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें तो उसके साथ में अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, तो आगे जाकर अगर वो बीमार पड़ा तो प्रॉब्लम तो तुम्हें ही आने वाली है। लीन यहाँ पे बोलने लगता कि ग्रैंडपा आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है और मैं आपसे ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लिली की भी हेल्थ का ध्यान रखूँगा लाइफ टाइम तक। यहाँ पर लाइफ टाइम वाली बात सुनते लिली यहाँ पर उसे लेकर बाहर चली आती है जहाँ पर उन दोनों की टक्कर एक दूसरे से होती है एंड उनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लिली उसे सॉरी बोलती है गिरने के लिए, साथ साथ में यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। फिर वो उसे ग्रैंडपा की सिचुएशन को बताने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे ग्रैंडपा की बस एक ही इच्छा थी कि मैं अपनी एक फैमिली बसाऊँ और अब उनके पास जीने के लिए कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे, इसके लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि एक बार मेरे ग्रैंडपा ठीक हो जाए या फिर उनके यहाँ से जाने के बाद मैं हमारा डाइवोर्स फिक्स कर दूँगी। लीन यहाँ पर बनने बोलने लगता है कि मैंने तो इसे गलत समझा, मुझे तो लग रहा था कि ये बहुत बड़ी गोल्ड डिगर होगी, लेकिन यहाँ पर कितनी काइंड और प्योर हार्टेड जैसी लड़की है। लीन यहाँ पर लिली से बोलने लगता है कि थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने भी मेरी ग्रैंडमा की हेल्प की और मैंने तुम्हें ग्रैंडपा को लेकर हेल्प की, तो अब हम दोनों इक्वल हैं, अब हमें घर पर चलना चाहिए। लिली बोलती कि हाँ चलो हम घर पर चलते हैं। तो फिर लीन पूछने लगता कि कैसे घर पे? लिली बोलती कि ऑफ कोर्स मेरे ही घर पे।
लीन यहाँ पर बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने घर जाता हूँ, तुम अपने घर जाओ। लेकिन लिली यहाँ पर उसे बोलने लगती कि देखो, तुम्हारे ऊपर 10 मिलियन का लोन है और ये बात अच्छी रहेगी अगर हम दोनों मिलकर साथ में रहे, तो फिर तुम्हारे उस घर का रेंट भी बच जाएगा, जिससे हम वो 10 मिलियन वाले डेब्ट के अंदर डाल सकते हैं। और तुम टेंशन मत लेना, मैं बहुत ज़्यादा मदद करूँगी तुम्हारी और पूरी मेहनत से काम करूँगी, जहाँ पर हम दोनों मिलकर तुम्हारे इस डेब्ट को पे करेंगे। यहाँ पर लीन तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है उसकी ये प्यार भरी बातें सुनकर। दोस्तों, यहाँ पर हम लीन को कैबिन में देखते हैं, जहाँ पर उसे मिलने के लिए उसका फ्रेंड जाओ आ जाता है। लेकिन लीन यहाँ पर एक डॉक्टर के साथ कॉल पे होता है, जहाँ पर वो चाइना के सबसे बेस्ट डॉक्टरों से बात कर रहा होता है। फिर कॉल कट होते ही जाओ का बड़बड़ शुरू हो जाता है और वो लीन पर चिल्ला उठता है कि मेरे पीठ पीछे जाकर तुमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया और मुझे बताया भी नहीं कि तुम शादी करने वाले, और ये सब क्या चल रहा है। लीन उसे यहाँ पर समझाने लगता है कि देखो, जो कुछ भी हुआ है वो बहुत जल्दबाजी में हुआ है, तो तुम समझ सकते हो कि ये वन टाइप ऑफ फ्लैश मैरिज ही है। लेकिन मैं स्टार्टिंग में उस पर बहुत ज़्यादा शक कर रहा था, बट वो बेचारी एकदम प्योर हार्टेड है और वो सिर्फ अपने ग्रैंडपा को ठीक करना चाहती है और उनकी आखिरी विश पूरी करना चाहती है। जाओ यहाँ पर बोलने लगता है कि ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनका मेन टारगेट इमोशनल इम्बैलेंस होता है। सबसे पहले वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेगी, जहाँ पर तुम्हें लगेगा कि वो बहुत अच्छी है, एंड धीरे धीरे करके वो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लेगी। जिस तरीके से यहाँ पर जाओ लीन को भड़का रहा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर मिनी अपनी बेस्टी लिली को भड़का रही होती है और कहने लगती है कि तुमने शादी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा उस लड़के के ऊपर 10 मिलियन का लोन है, आखिर इतना बड़ा लोन उसने क्यों किया होगा, मुझे तो वो बहुत बड़ा स्कैमर लगता है। लिली बोलने लगती है लेकिन मुझे तो वो एकदम नॉर्मल पर्सन लगता है। तो फिर बोलते कि हाँ, तुम हो ही इतनी बेवकूफ़ कि तुम्हें कोई भी ऐसे लोग पता नहीं चलते कि कौन तुम्हें ठगने के लिए आ रहा है और कौन तुम्हारा अपना है। एंड यहाँ पर साफ साफ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लीन और लिली के बेस्ट फ्रेंड्स दोनों मिलकर उन दोनों को भड़का रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लीन पहुँच जाता है लिली के घर पर, जहाँ पर उसे लिली का घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है एंड मन में वो बोलने लगता है कि मुझे जाओ ने अच्छे से समझा दिया है और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये लड़की कितने दिनों तक प्रेटेंड कर सकती है। फिर जैसे यहाँ पर लीन आगे आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे यहाँ पर पानी आता जाता है एंड यहाँ पर वो किचन में पहुँच जाता है, जहाँ पर लिली उससे माफ़ी मांगती है, बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा किचन का जो वाटर पाइपलाइन का जो बेस है वो पूरा फट चुका है, इस वजह से सारा घर पानी पानी हो गया है। फिर बाद में यहाँ पर वो उससे मदद मांगने लगती है और कहती है तुम वाटर नॉब को बंद कर सकते हो क्योंकि मेरा हाथ वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। एंड यहाँ पर हमारा डैशिंग लीन अपना ब्लेजर उतारते हुए उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। फिर बाद में वो उसे थैंक यू बोलने लगती है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर टैप में से पूरा का पूरा पानी का शावर ही जैसा आने लगता है, जहाँ पर लीन लिली को बचाने लगता है, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस एक बार फिर से बढ़ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बिल्डिंग के मैनेजर के पास में चले जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि हमारे घर की जो वाटर पाइपलाइन है वो फट चुकी है, तो हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द किसी को बुलाइए एंड उसे ठीक करवाइए। यहाँ पर वो बोलने लगता है कि फ़िलहाल अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है, जब कोई अवेलेबल होगा तब हम तुम्हें बता देंगे। तो फिर लीन बोलने लगता है कि आखिर तुम कौन से ईगो और एटीट्यूड के साथ हमारे साथ ऐसा बात कर रहे हो, हम लोग उस घर के ओनर है। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगता है कि आखिर तुम लोग होते कौन हो मुझे ऐसा बोलने वाले, तुम दोनों को तो देख के लग रहा है कि तुम लोग कितने ज़्यादा गरीब रहोगे। तो फिर लीन भी यहाँ पर कुछ कम नहीं, वो बोलने लगता है कि जिस तरीके का तुम्हारा एटीट्यूड है ना, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग में खरीद सकता हो। यहाँ पर लिली उसे बोलने लगती है कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम होशियारी मारने के चक्कर में क्या क्या बोलते रहे हो, झूठ बोलना बंद करो। फिर यहाँ पर लीन को याद आता है कि यहाँ पर तो वो गरीब बनने का नाटक कर रहा है, तो फिर एक गरीब इंसान ये सारी बिल्डिंग एक साथ में सारे पैसे देकर कैसे ही खरीद सकता है। फिर बाद में यहाँ पर मैनेजर लीन पर चिल्लाने लगता है और उसे नीचे दिखाने लगता है। लिली यहाँ पर उससे माफ़ी मांगने के लिए चाहती तो है, लेकिन लीन उसे माफ़ी मांगने से रोक देता है और यहाँ पर मैनेजर से बोलने लगता है कि तुम्हारे ये जो रूड बिहेवियर है ना, इस बिल्डिंग में कोई भी रहना नहीं चाहेगा और हम इस घर से अभी के अभी निकल रहे, लेकिन याद रखना इन सब का जो भी पेमेंट होगा और वसूली होगी वो तुम्हें चुकाना ही होगा और कर्मा तुम्हारे पास एक दिन जरूर आएगा। इसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। लिली यहाँ पर लीन को बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि थोड़े टाइम पहले तुम कुछ ज़्यादा इम्पल्सिव बन गए थे, जिस वजह से तुमने एक गलत डिसीजन लिया था। अब आखिर हम यहाँ पर आधी रात को सड़क पर भटकते भटकते कहाँ पर जाएंगे।
तो फिर बाद में यहाँ पर लीन उसकी हाथ पर लगी हुई चोट को नोटिस करने लगता है और कहता है कि तुम्हें ये चोट इतना पेन कर रहा है लेकिन फिर भी तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। लिली बोलती कि जाने दो, मुझे इन सब चोट लगने की आदत सी हो गई है तो मुझे फील ही नहीं होता। लीन यहाँ पर समझाने लगता है कि जब तक तुम मुझे कुछ कहोगी नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा, और ऐसा तो नहीं है बिन बोले मैं सारी बातें तुम्हारी सुन सकता हूँ। यहाँ पर लिली को बड़ा बुरा लगता है तो लीन कहता है कि मैं तुम्हें चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम्हें अकेले सारे के सारे जिम्मेदारी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर वो उसे कहता है कि क्यों ना हम हमारे घर चले। दोस्तों यहाँ पर हम उस मैनेजर को देखते हैं जिसके कैबिनेट में कई सारे गार्ड्स आ जाते हैं और उसे वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। साथ साथ यहाँ पर साव भी आता है जो कि एकदम पक्का एग्रीमेंट लेकर आया होता है और वो उस मैनेजर को बोलने लगता है कि अब इस बिल्डिंग की हकदार तुम नहीं बल्कि मैं बनने वाला हूँ। अगर ये बिल्डिंग नहीं देना तो पहले बता दो, तुम्हारी उंगलियां काट कर मैं इस पर तुम्हारी उंगलियों से स्टैम्प कर दूंगा। फिर बाद में यहाँ पर गार्ड्स उस मैनेजर को लेकर चले जाते हैं। जाओ भी यहाँ पर सोचने लगता है कि लगता है लीन को लिली से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है, इसलिए वो उसके लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पर लिली आ जाती है लीन के घर पर, जहाँ पर वो लीन का घर देखते ही शौक हो जाती है क्योंकि लीन का घर एकदम राजा महाराजाओं की तरह रहता है। और वो बोलने लगती है कि तुमने तो इसे एकदम राजा की तरह बना के रखा है, ये तो एकदम कासल की तरह दिख रहा है। फिर यहाँ पर उसे याद आता है कि नहीं ये सब नहीं हो सकता, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें पैसे सेव करने और तुम पर 10 मिलियन का लोन जो है। लीन यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर इस बार वो लिली को कौन सा बहाना देगा। यहाँ पर बाद में लिली को लीन पर शक जाने लगता है और वो उसे बोलने लगती है कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो और कहीं तुम गुंडे तो नहीं हो जहाँ पर तुमने किसी के घर को कब्जा कर रखता है। लीन बोलने लगता है कि तुम्हें मैं ऐसा गुंडा नजर आता हूँ क्या। लिली यहाँ पर बोलने लगती है कि एक भोली शक्ल के पीछे भी शैतान रहता है, इसका भरोसा कोई भी नहीं दे सकता। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि टेंशन मत लो, ऐसे भी इसका जो लिस्ट है वो एकदम टाइम तक चलता रहा है एंड यहाँ पर भूतों की कहानियाँ बहुत ज़्यादा चलती है, इस वजह से मुझे कम रेट पर मिल गया। लिली बोलने लगती है कि क्या मैं पूरा घर घूम सकती हूँ। एंड यहाँ पर उसके हाँ बोलने से पहले वो सारे घर के दरवाज़ों को खोलती है, हर एक रूम को चेक करती है और यहाँ वहाँ की पेंटिंग और चीज़ों को नोटिस करने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। लिली लीन से बोलने लगती है कि तुम्हारा घर तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तुम्हारा जॉगिंग रनिंग इसी घर में हो जाता होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग फ्राइड चिकन खाने लगते हैं और लिली यहाँ पर उस फ्राइड चिकन को देख कर बोलने लगती है कि मेरा बहुत पहले से सपना है कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करूं जिसमें मेरे फ्राइड चिकन्स बिकेंगे एंड वो चाइना के सबसे फेमस फ्राइड चिकन्स होंगे, लेकिन न जाने ये सपना कभी पूरा होगा। लीन यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ एंड लिली यहाँ पर हंसकर उसे बोलने लगती है कि तुम टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार तुम्हारे लोन को हम पे कर दे फिर बचे कुछ पैसे से हम एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। यहाँ पर हमें दोनों हंसने लगते हैं, जहाँ पर लीन मन में लिली को देखकर बोलने लगता है कि हंसते हुए तो ये बहुत क्यूट दिखती है। दूसरा यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि कैफे में बैठी होती है एंड यहाँ पर वो अपने फ़ोन में लिली की और लीन की एकदम क्लोज वाली फ़ोटो देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगती है और उसे गुस्सा आने लगता है एंड यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मेरी चीज़ को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। इसके बाद में यहाँ पर दोनों के दोनों अम्यूज़मेंट पार्क में आ जाते हैं, जहाँ पर हम लीन के कानों में ईयरफोन्स को देखते हैं एंड यहाँ पर वो ईयरफोन्स कॉल से कनेक्टेड होता है एंड कॉल पर रहता है उसका बेस्टी जाओ और वो उसे कहने लगता है कि देखो आज तुम यहाँ पर उसे इस जगह पर लेकर आओ जहाँ पर ना महंगे शूज़ मिलते हैं, ना महंगे बैग्स, ना महंगे कपड़े, ना महंगी ज्वेलरिया। यहाँ पर तो आज इस लड़की की सारी सच्चाई बाहर निकल ही आएगी। दूसरा यहाँ पर लिली मन में बोल रही होती है कि अगर इसके पास 10 मिलियन का लोन है तो फिर इतने महंगे सूट, महंगे जूते, महंगी चीज़ें कैसे पहन सकता है, मुझे तो ये बहुत बड़ा स्कैमर लगता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि लिली के कान में भी ईयरफोन्स प्लग्ड होते हैं एंड यहाँ पर उसकी बेस्टी उसके साथ में कॉल पर बात कर रही होती है। फिर यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगकर कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा बजट ये अम्यूज़मेंट पार्क का ही था। फिर यहाँ पर वो कुछ पैसे निकाल कर बोलने लगता है कि मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि टिकट के प्राइसेस कितने महंगे हो सकते हैं। यहाँ पर जाओ से सपोर्ट करते हुए बोलने लगता है कि तुम तो एक्टिंग में बहुत ज़्यादा ही माहिर निकले। दूसरा यहाँ पर मिनी होती है जो कहने लगती है कि अभी के अभी वो पैसे लो और उसके मुँह पे फिक्का मारो और वहीं से भाग जाओ, ये लड़का तुमसे बहुत झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर लिली अपने कार में से ईयर प्लग्स निकाल लेती है और लिन को बोलने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, इतने पैसे इनफ है, अगर ऊपर पैसे डालने होंगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, ऐसे भी यहाँ पर चीज़ें कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है।
एंड वो उसे लेकर चली जाती है अम्यूजमेंट पार्क के अंदर। दोस्तों यहाँ पर जाओ सोचने लगता है कि कोई और गोल्ड डिगर होती तो यहाँ से भाग जाती, लेकिन ये लड़की इससे चिपकी जा रही है, इसका पीछा छोड़ने के लिए तो रेडी ही नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चिकन खाने के लिए उस कैफे में बैठ जाते हैं, जहाँ पर लिन ने बोल रहा होता है कि लगता है अभी भी मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो रही है, ये इतनी गोल्ड डिगर जैसी लड़की तो हो ही नहीं सकती है। दोस्तों यहाँ पर मिनी और तोरजा दोनों के दोनों उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर जाओ लीन को बोलने लगता है, लेकिन लीन यहाँ पर खुद ब खुद अपना ईयरबड्स को निकाल देता है ताकि वो जाओ की बातों को ना सुन पाए। एंड यहाँ पर हम जाओ को और मिनी को एक दूसरे के आजू बाजू में देखते हैं, जहाँ पे वो लोग ऐसा नाटक करते हैं कि यहाँ पे वो लोग बस घूमने के लिए आए हो। इसके बाद में यहाँ पे वो लोग आर्केड गेम्स खेलने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर लिली लीन को बताने लगते हैं कि हमारा बस एक मोटिव होता है, वो है गेम्स को जीतना। फिर बाद में यहाँ पर पीछे पीछे हम यहाँ पर जाओ को और मिनी को भी देखते जो कि उनका पीछा कर रहे होते हैं। वहीं यहाँ पर वो लोग गेम्स खेलना शुरू कर देते, जहाँ पर लिली और लीन जीतने लगते एंड इन्हें जीता देख जाओ और मिनी भी आपस में वो गेम्स खेलने लगते ताकि वो भी उन टॉयज को जीत पाए। लेकिन यहाँ पर वो लोग उस गेम को अच्छे से नहीं खेल पाते और आपस में झगड़ने लगते। बदूस और हमारी ये लवी डवी कपल्स आपस में गेम खेलते, इलेक्ट्रिक मोटर स्कूटी पे घूमने भी जाते एंड इन सब के बाद में रात हो जाती है, जहाँ पर लिली लीन को थाम के बोलते हुए कहती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरा पहला दिन विदाउट स्ट्रेस गया, जहाँ पर मैं इतनी हैप्पी और खुश हो पाई हूँ। लीन भी यहाँ पर उसे थाम के बोलता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया है। दूसरा यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मेरे ग्रैंडपा का 15 अगस्त को लास्ट दिन है, मुझे नहीं लगता कि वो इससे ज़्यादा और भी जी पाएंगे और उनका सपना मैं पूरा जल्दी कर रहूँगी। फिर लीन यहाँ पर उसे उसके फेवरेट चिकन लेग्स देता है और कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरा दिल ये कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा और भी साल जी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मिनी और जाओ होते हैं जो इन लवी डवी कपल्स को देखकर बहुत ज़्यादा मन की संतुष्टि प्राप्त करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम लिली को देखते हैं जो कि कैफ़े में काम कर रही होती है एंड लीन भी वहाँ पर बैठा होता है जो कि उसे देखे जाता। लिली यहाँ पर उस इशारे में माफ़ करने लगती है क्योंकि लिली को थोड़ा ओवर टाइम वर्क करना होता है। फिर लिली को अंदर से फीलिंग आ रही थी कि कोई तो उसे घूरे जा रहा है एंड यहाँ पर लीन की ओर देखती है तो फिर लीन फटाक से अपनी आंखें को इधर कर लेता है। बाद में यहाँ पर वो आने लगता है और वो लीन के लैपटॉप में देखती है और कहने लगते कि तुम यहाँ पर बस लगता है मुझे देख ही आए हो, तुम तो कुछ काम भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लैपटॉप में तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन है। लीन यहाँ पर बोलने लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं सभी चीज़ों को नोटिस कर रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। इसके बाद में यहाँ से वो जाने लगती है तो लीन उसे रोककर बोलता है कि तुम कब से काम कर रहे हो, कम से कम कुछ स्नैक्स तो खा लो। एंड यहाँ पर वो उसे चिकन बर्गर देने लगता है, जहाँ पर वो बड़े मज़े से चिकन बर्गर खाती है एंड लीन यहाँ पर उसके हाथों पर एक माँ को देख लेता है और बोलने लगता है कि 18 साल पहले तुम भी वही थी। फिर यहाँ पर वो एक कोएट को बोलता है, जहाँ पर लिली को भी अपना बचपन याद आने लगता है, जहाँ पर उसके ग्रैंडपा ने उसे एक नेकलेस दिया होता है। यहाँ पर वो लोग उसके रिलेटेड बात करने ही वाले थे, लेकिन इतने में यहाँ पर शीन आकर टांग लड़ा देती है और कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत समय बाद मिल रही हूँ। एंड फिर यहाँ पर लीन शीन के गले में उस नेकलेस को देखता है और मन में सोचने लगता है कि आखिर मैं क्या कुछ भी सोच रहा था। मुझे लगा कि मेरी जान बचाई होगी लिली ने, लेकिन मैं तो ये भूल ही चुका था कि मेरी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि शीन ही है, उसके गले में भी तो वो नेकलेस है। बाद में यहाँ पर वो लीन से बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस न्यू लड़की को मुझसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। एंड यहाँ पर लीन उसे इंट्रोड्यूस करने लगता है और कहता है कि ये लिली है एंड यहाँ पर ग्रैंडमा ने मुझे इसके साथ में सेटअप किया है शादी करने के लिए। साथ साथ यहाँ पर वो उसे अपने आप से भी इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पर वो शीन को अपनी एज ए एक्स गर्लफ्रेंड बताता है। शीन यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि लिली तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। लेकिन फिर यहाँ पर लीन का बहुत क्लोजली हाथ पकड़ती है और बोलने लगती है कि तुम्हें याद है ना कि मुझे चिकन के लेग पीस कितने अच्छे लगते हैं। लिली यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि लगता है इसे मेरी तरह चीज़ें बहुत पसंद है। फिर यहाँ पर वो लीन को कहती है कि क्या तुम जाकर मेरी कार में से मेरा गिफ्ट निकाल कर लाओगे। एंड लीन वहाँ से चला जाता है एंड यहाँ पर उसके जाने के बाद शीन अपने ट्रू कलर्स बताने लगती है, जहाँ पर वो लिली को धमकी देने लगती है कि मैं तुम्हें अभी बोल रही हूँ, मैं अब्रॉड से वापस सिर्फ और सिर्फ लीन की लाई हूँ और मैं तुम्हें ये कहकर भी रहती हूँ कि मैं उसी के साथ शादी करूँगी। लिली यहाँ पर बोलने लगती है लेकिन हमारी तो पहले से शादी हो गई है।
तो फिर शीन बोलती कि डिवोर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है और लीन के दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैं अब्रॉड क्या चली गई, कुछ समय के लिए वो तुम्हारे साथ बस टाइम पास करने का है। तुम्हें पता नहीं है वो मुझसे कितना प्यार करता है। और इतने ही टाइम में यहाँ पर लीन सामान लेकर आ जाता है, जहाँ पर शीन लीन को बोलने लगती है कि मेरे फैमिली वालों ने मेरे लिए एक गैदरिंग को ऑर्गेनाइज किया है, तो तुम भी मेरे साथ चलोगे ना। यहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे एक बार लिली से परमिशन मांगने दो, लेकिन लिली यहाँ पर उसे कुछ नहीं बोलती, बस डिनर के लिए थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। लीन यहाँ पर उसके पीछे जाना तो चाहता है, लेकिन यहाँ पर शीन लीन को वहाँ पर जाने से रोक देती है। दूसरों यहाँ पर बेचारी लिली होती है जो कि इस चिकन लेग पीस के बोन को भी खा रही होती है। और यहाँ पर वो अपनी पुरानी बातों को याद कर रोने लगती है, जहाँ पर उसे लग रहा था कि लीन और वो एक दूसरे के प्यार में पड़े हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे कर उसे पास्ट की सारी मेमोरीज याद आने लगती है, लेकिन फिर बाद में वो अपने आस पोषक खुद को कंसोल करने लगती है और मन में कहने लगती है कि ऐसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट तो एक मैरिज के लिए था, यानी कि बस एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज था, इसमें कुछ सच भी नहीं था। वह यहाँ पर वो चीज़ें एंड करने का सोच लेती है। दूसरा यहाँ पर लीन होता है जो कि शीन से बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गैदरिंग में नहीं आ सकता क्योंकि मुझे लगता है कि लिली तुमसे बहुत अनकंफर्टेबल है। एंड यहाँ पर शीन गुस्से में चली जाती है। दूसरा यहाँ पर लीन बाहर निकलता है, जहाँ पर उसे लिली का टेक्स्ट आता है एंड लिली यहाँ पर उसे डिवोर्स के लिए बोल रही होती है। एंड डिवोर्स वाला थिंग देखकर उसे यकीन नहीं होता कि लिली उससे डिवोर्स लेना चाहती है। फिर बाद में हम यहाँ पर लीन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है एंड यहाँ पर लिली के बारे में बातें करने लगता है और कहता है कि वो अपने आप को समझती क्या है। उसे लगता है कि खाली कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज था, ठीक है मैंने भी अपनी ग्रैंडमा के लिए शादी किया, मैं कौन सा बड़ा उससे प्यार करता हूँ, मैं भी उसे डिवोर्स लेकर रहूँगा। जाओ से बोलने लगता है कि ठीक है तुम्हें डिवोर्स लेना तो डिवोर्स ले लो, लेकिन अभी पीना बंद करो। एंड सेम हालत यहाँ पर बेचारी लिली की होती है, उसने भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था एंड यहाँ पर लीन के रिगार्डिंग बोले ही जा रही थी, जहाँ पर मैंने उसे हैंडल करने की कोशिश कर रही थी और बोलती कि ठीक है तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, इसके लिए मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह यहाँ पर वो दोनों के दोनों उल्टी करते हैं एंड उल्टी करने के बाद वो दोनों के दोनों वहीं पर सोफ़ा पर बेहोश हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर मिनी और जाओ आपस में एक दूसरे के साथ में कॉल पर बात करने लगते हैं एंड बाद में यहाँ पर जाओ लीन के बारे में बताने लगता है, तो फिर मैंने यहाँ पर लिली की हालत के बारे में बताने लगती है एंड वो दोनों यहाँ पर समझ जाते हैं कि लीन और लिली एक दूसरे के साथ में डिवोर्स नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार होने लगा है, लेकिन वो लोग अभी फ़िलहाल ईगो इश्यूज़ में चल रहे हैं एंड यहाँ पर लीन को लिली पसंद आने लगी है। फिर बाद में यहाँ पर मिनी को एक प्लान याद आता है एंड मिनी यहाँ पर कॉल लगा लेती है ग्रैंडपा को, जहाँ पर वो ग्रैंडपा को डिवोर्स की बात बोलने लगती है और कहते हैं कि उनमें थोड़ा सा झगड़ा हो गया। तो मुझे लगता है आजकल के बच्चे छोटे से झगड़े के लिए डिवोर्स लेने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि लिली और लीन का डिवोर्स हो। दोस्तों हम यहाँ पर ग्रैंडमा को भी देखते हैं जिसके साथ में जाओ बात कर रहा होता है एंड जाओ ठीक वैसे तरीके से बात करता है जैसे मिनी ने उसके ग्रैंडपा के साथ में बात की होती है। एंड ग्रैंडमा यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम वहीं पर रुको, मैं इतनी अच्छी और तो ढीरे जैसी बहू को बिल्कुल नहीं खोना चाहती, उसे तो मैं अभी आकर बताती हूँ। दोस्तों यहाँ पर लिली चली जाती है ग्रैंडपा से मिलने के लिए, जहाँ पर ग्रैंडपा की जो हेल्थ है वो कुछ ज़्यादा खराब हो गई थी एंड यहाँ पर वो ग्रैंडपा उससे पूछने लगते क्या कि लीन तुम्हारे साथ नहीं आया। मन ही मन यहाँ पर वो झगड़े के बारे में बताना चाहती है, लेकिन वो ग्रैंडपा को कुछ नहीं बता सकती और कहने लगती कि हाँ एक्चुअली वो काम में थोड़ा बिजी है। तो फिर यहाँ पर ग्रैंडपा लिली को बोलने लगता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम लीन को बहुत अच्छे से ट्रीट करोगी। यहाँ पर लिली उनसे प्रॉमिस करने लगती है। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा कुछ ज़्यादा ही खासे लगते हैं। लिली उनसे पूछती कि तुम्हारी और कुछ ख्वाहिश है। ग्रैंडपा बोलते कि हाँ कि मुझे लास्ट बार बस फ्राइड चिकन्स के लेग खाने हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पर लिली मन में बोलने लगती है कि थोड़े समय के लिए मैं यहाँ पर लीन से डिवोर्स नहीं ले पाऊंगी, मुझे अपना नाटक जारी रखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडमा होती है जो कि लीन के घर पर आ जाती है और उसे बोलने लगती है कि इस वीकेंड को तुम्हारा बर्थडे है, जहाँ पर मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ और मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। तुम भले मुझे जितना भी ना बोल दे, लेकिन इस बार मैं अपनी डॉटर इन लॉ को तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बता कर ही रहूँगी और तुम्हारी वेडिंग की अनाउंसमेंट भी करूँगी। यहाँ पर लीन से बोलता है कि हम शादी नहीं कर सकते, तो उससे ग्रैंडमा बोलती कि अपना मुंह बंद रखो, वहाँ पर सभी रिलेटिव्स होंगे और अगर तुमने वहाँ पर कुछ भी कांड किया तो फिर याद रखना। लीन यहाँ पर मन में बोलने लगता है वीकेंड तक मुझे शादी का नाटक करना ही पड़ेगा। इसके बाद में हम यहाँ पर लीन को, लिली को और साथ ही साथ में शीन को देखते हैं, जहाँ पर शीन लिली से बोल रही होती है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं लीन के साथ में थोड़ा वक्त बिता लूँगी तो, क्योंकि बहुत समय बाद मैं यहाँ पर अब्रॉड से वापस आई हूँ। लिली यहाँ पर बोलने लगती कि हाँ
मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लीन यहाँ पर मन में सोचने लगता है कि आखिर इसे कुछ फर्क वरक नहीं पड़ता क्या, मैं किसी और लड़के के साथ घूमूंगा तो। एंड यहाँ पर बिलिन गुस्से में बोलने लगता है कि शीन हम बहुत टाइम से नहीं मिले, चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए, यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। एंड वो उसे लेकर अंदर चला जाता है। मन में यहाँ पर लिली बोलने लगती है कि मैंने बस अपने ग्रैंडपा की वजह से शादी की है, वरना ऐसे पागल लड़के से कौन शादी करना चाहेगा। दूसरों यहाँ पर बेचारे को बहुत भूख लग रही होती है और वो सोचने लगती है कि आखिर इनका घूम कर कब खत्म होगा और हम कब खाना खाएंगे। यहाँ पर लीन को समझ आ रहा होता है कि लिली को भूख लगी है, तो फिर यहाँ पर शीन को बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। एंड वहाँ से वो चला जाता है। पर यहाँ पर शीन लिली से बोलने लगती है कि देखा वो बिल्कुल पहले जैसा है, एंड यहाँ पर वो ज़रा सा भी नहीं बदला है, उससे मैंने कितने फिक्र है। और मैंने लीनी तुम्हें पहले से ही कहा था कि अगर हम दोनों में से किसी को चूज़ करना हो तो लीन मुझे ही चूज़ करेगा। यहाँ पर लिली बोलने लगती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लीगली तो मैं उसकी वाइफ हूँ। यहाँ पर बाद में शीन जो है वो अपना विक्टिम कार्ड प्लेट करना शुरू कर देती है और कहने लगती है तुम्हें याद है ना, तुम्हारे ग्रैंडपा अभी भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर है। यहाँ पर बाद में लिली को गुस्सा आता है और वो उसे पीछे धक्का मार देती है। इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है। लीन यहाँ पर आ जाता है, बोलने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और तुमने शीन को धक्का क्यों मारा। शीन बाद में यहाँ पर बोलने बनने का नाटक करने लगती है। लीन यहाँ पर लिली से बोलने लगता है कि मैं तुम्हें अभी वार्न कर रहा हूँ, जो भी झगड़ा है, जो भी चीज़ है वो तुम्हारे और मेरे बीच में है। हमें इनोसेंट पीपल को यहाँ पर लेने आना चाहिए और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने शीन के साथ ये सब किया। शीन यहाँ पर बोलने प्रिटेंड करने का नाटक करने लगती है। तो फिर लिली यहाँ पर शीन को बोलने लगती है कि तुम थोड़ा सा तो शर्म कर लो। एंड यहाँ पर लीन लिली को वार्निंग देने लगता है कि मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, शीन को ज़रा सा भी हाथ मत लगाना। लेकिन इतने में यहाँ में एक लड़की को देखे जो कि गुस्से में आकर यहाँ पर लीन को पंच मार देता है। फिर यहाँ पर लिली उसे अपना भाई कहकर पुकारती है, लेकिन यहाँ पर लीन को वो भाई वाला शब्द सुनाई नहीं देता और वो बोलने लगता है कि आखिर तुम दोनों का रिलेशन क्या है। तो फिर जी यहाँ पर गुस्से में आके बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पर लिली को चिल्लाने की, और ये पता हमारे रिलेशन की, तो हम दोनों एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, इससे तुम्हारा क्या मतलब होता है कि हमारा कुछ भी रिलेशन हो, मुझे तुम्हें हमारे रिलेशन के बारे में नहीं बताना। शीन यहाँ पर बोलने लगती है कि लगता है तुम लोग चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हो। तो फिर लीन बोलने लगता है कि वो मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ है, कोई और भी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पर वो जी के साथ में लड़ने के लिए आता है, जहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। एंड यहाँ पर लिली ज़ोर से यहाँ पर लीन को चिल्ला देती है और कहते हैं कि ऑलरेडी तुमने यहाँ पर ड्रामा क्रिएट कर दिया है, अब बस करो और यहाँ से निकल जाओ। एंड यहाँ पर जी को वो थापड़ मार देता है, जहाँ पर लिली को गुस्सा आता है और वो उसे लेकर जाने लगती है। तो फिर यहाँ पर लीन उसे वार्निंग दे देता है कि तुम अगर आगे यहाँ से गए तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो फिर लिली उसे बोलती है कि तुम्हें मेरा और जी का रिलेशन नज़र आता है, शीन क्या कर रही है, तुम्हें वो नज़र नहीं आ रहा। तो फिर वो बोलने लगता है कि मेरा और शीन का बस फ्रेंडशिप है, तुम्हारे जैसे चाइल्डहुड लवर्स नहीं है। तो फिर यहाँ पर बोलने लगते कि लगता है कभी भी तुम मेरी बात को मानोगी नहीं और ये शादी को तुम सीरियस मानते नहीं हो। तो फिर यहाँ पर गुस्से में लीन बोल देता है कि ये शादी तो बस एक कॉन्ट्रैक्चुअल शादी ही तो है। और यहाँ पर ये चीज़ लिली को बहुत हर्ट होती है और बोलते कि ठीक है, डिवोर्स पेपर्स मैं तुम्हें भिजवा दूंगी, और रही बात तुम दोनों की तो तुम दोनों को शादी मुबारक हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लीन बाद में यहाँ पर शीन को बोलने लगता है कि मेरे और लिली के बीच में ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो चुका है, तो फिर अब तुम्हें लिली को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारा ये चीज़ यहीं पर ख़त्म होता है। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर इस बार शीन तो ठान लेती है कि उस पागल लड़की की वजह से मैं क्यों गिव अप करूँ, मैं इतनी आसानी से गिव अप बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। इसके बाद में यहाँ पर बाहर जी लिली से बोलने लगता है कि तुम मुझे एक मौका देकर तो देखो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकता हूँ, एटलीस्ट मैं तुम्हारे बंदे से तो अच्छा ही हूँ। लेकिन यहाँ पर लिली उससे बोलने लगती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें भाई जैसा मानती हूँ। पर यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि क्या तुम मुझसे सचमुच प्यार करती हो। एंड यहाँ पर वो उसे कुछ जवाब नहीं दे पाती। जी समझ जाता है कि लिली को लीन से प्यार है, तो फिर यहाँ पर वो उसे अलविदा बोलकर चला जाता है। लिली यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि मैं कुछ भी कर लूँ, न जाने क्यों मैं अपने आप को लीन से दूर कर ही नहीं पा रही हूँ। दूसरे यहाँ पर लीन घर पर होता है, तो फिर ग्रैंडमा यहाँ पर लिली को लेकर आ जाती है, जहाँ पर लीन लिली को देखकर शॉक हो जाता है और लीन को लगने लगता है कि कहीं लिली ने ग्रैंडमा को सारी बातें बता तो नहीं दी। लेकिन यहाँ पर लिली धीरे से लीन से कहती है कि ग्रैंडमा को कुछ भी नहीं पता है, बस तुम अच्छे से नाटक करो और ये बर्थडे के बाद में नाटक खत्म हो जाएगा। ग्रैंडमा यहाँ पर लीन को वार्निंग देने लगती है कि आज की बर्थडे पार्टी में याद रखना, मेरी बेटी को कोई बुली नहीं करना चाहिए। दूसरे यहाँ पर वो इवेंट शुरू हो जाता है, जहाँ पर लिली बहुत सारे
KFC के पकेट्स देखती है और फिर बाद में वो उन्हें खाने लगती है। इतनी देर में यहाँ पर शीन आकर उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन लिली उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। बट इतनी देर में यहाँ पर शीन की फ्रेंड लिली के पर्स में कुछ ना कुछ तो डाल ही देती है। लिली यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि आखिर तुम कौन सी चाल चल रही हो, अभी क्या अभी यहाँ चली जाओ। फिर यहाँ पर शीन अपना नाटक करना शुरू कर देती है और बोलने लगती है कि मुझे तो मेरा नेकलेस मिल ही नहीं रहा है। फिर यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम डालने लगती है लिली पे। लिली कहती है कि मुझे पता था तुम जानबूझकर ये सब करोगी, अगर तुम चाहो तो सर्च भी कर सकती हो। यहाँ पर आए हुए सभी गेस्ट लिली के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं एंड सभी को ऐसा लगता है कि शीन जो है वो एक नई कंपनी की हायर होने वाली है, यानी कि वो लीन की वाइफ बनने वाली है। तो फिर सभी लोग यहाँ पर लिली को नीचा दिखाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर लिली बोलने लगती है कि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर वो लोग उसे अपना पर्स दिखाने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर लिली जैसी पर्स को निकालने लगती है उसमें से उस नेकलेस को निकल जाता है। एंड यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि देखा वो नेकलेस तुम्हारे पास ही था। यहाँ पर वो लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन इतने में ग्रैंड माँ आकर बोलने लगती है कि मेरी इस हज़ारों करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी लिली है। यहाँ पर लिली को कुछ समझ नहीं आता एंड गेस्ट लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि शीन नहीं बल्कि लिली होने वाली उनकी बहू है। फिर बाद में यहाँ पर लीन भी आ जाता है एंड ग्रैंड माँ लिली से माफ़ी मांगने लगती है। फिर वो दोनों अपनी सच्चाई बताने लगते हैं। शीन यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें बचाया था। लीन उसे बोलने लगता है कि तुमने मुझे बचाया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहती हो हर बार वैसा ही होगा। लेकिन इतने में ही एंट्री हो जाती है ग्रैंडपा की, जो कि बोलने लगते कि वो नेकलेस तुम्हारा नहीं है, उस नेकलेस के पीछे साफ साफ मेरी पोती का नाम है, जो कि मेरी पोती लिली है। फिर यहाँ पर वो नाम लिली का ही होता है, जहाँ पर लीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे बचपन का प्यार मिल गया होता है। दूसरा यहाँ पर शीन तो पागल ही हो गई थी। फिर यहाँ पर लीन लिली को लेकर स्टेज पर जाता है और उसे प्रपोज कर देता है एंड यहाँ पर लिली भी उसे हाँ बोल देती है। एंड फाइनली हम यहाँ पर उनकी वेडिंग सीन को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को रिंग पहनाते और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हैं। साथ साथ यहाँ पर लिली मिनी को बोलने लगती है कि आखिर तुम सबका अपना सीक्रेट बताओगे। एंड जाओ समझ जाता है कि लिली को सब कुछ पता है, जहाँ पर जाओ और मिनी एक दूसरे को डेट कर रहे थे एंड उनकी आने वाली वेडिंग भी उसी दिन फिक्स हो जाती है। इसके बाद में लिली अपने न्यू रेस्टोरेंट की ओपनिंग के बारे में सभी को बताने लगती है। यहाँ पर लीन भी बहुत खुश होता है, जहाँ पर वो उसे किस करने लगता है। फिर इसी किसिंग सीन के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।